हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। So, see, now, what are my assumptions? My assumptions, these are my assumptions, that if y equal to ax square plus bx plus c, y equal to ax square plus bx plus c, then there are two cases, a greater than 0. See, if it is equal to 0, then it is called quadratic equation. If it is equal to y, then it is called quadratic expression, right? A less than 0. These are the two cases. A has to be not equal to 0, otherwise it will not be a quadratic expression. So if A is greater than 0, the graph is like this. It may cut the y-axis, but like this is the graph. This is the graph and this is the vertex. What do we call it? Vertex. Vertex is at minus b by 2a, comma minus d by 4a. So these are certain bases of a range of quadratic expressions. So I am assuming that you all know this, because while doing these lectures we have to be sure that we have covered till class 10th. In this particular topic is in class 10th. So, but still you can have it on a single page. आप एक पेज में इस पूरी चीज को देख सकते हैं। a greater than 0, right? So y minimum is equal to minus d by 4a at x equal to minus b upon 2a. And this is the vertex. This is the x coordinate, this is the y coordinate, this is the graph. And the most important part, range of y is minus d by 4a to infinity. Minus d by 4a to infinity, right? Right? ठीक है। सो दिस इज फॉर a greater than 0, a less than 0 के लिए ग्राफ ऐसा हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे तो आपको दिख रही है ये y की वैल्यूज है, y की मिनिमम वैल्यू ये है, उससे ऊपर जा रहा है तो y बढ़ता जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। यहां पे y मिनिमम हो गया माइनस b by 2a, कॉमा माइनस d by 4a. दिस इज द वर्टेक्स. व्हाट डू वी कॉल इट? वर्टेक्स, है ना? और y मैक्सिमम, देखो वहां पे मिनिमम था, यहां पे मैक्सिमम है, बट है सेम, माइनस d अपॉन 4a, माइनस d अपॉन 4a. yes, there will be certain legendary questions. Thank you Abhipriya Shukla. Hi Shivam. चलो, y maximum minus d by 4a. अगेन रेंज क्या हो जाएगी दोस्तों इसमें? अब देखो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस d अपॉन 4a. I think all of you know that d is equal to b square minus 4ac.
So these are the basis of range of quadratic expressions. Is it okay? Is it okay? We'll do some very good questions today, and all of you should implement quadratic methods. अब देखो दोस्तों, पता है ये तो ग्राफिकल तरीका हो गया. अब मैं आपको एक बहुत शानदार एल्जेब्राइक तरीका बताता हूं और आपको फील करवाने की कोशिश करता हूं कि यार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज निकलती कैसे. ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसको जल्दी से कॉपी कर लो. अगर आप लोगों ने कॉपी नहीं किया है तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो. हैकर, माय नेम इज वामसी एंड आई एम हिज फादर एंड आई हैव अ होल इन माय हेड. अरे बाप रे, completing the square. Yes, obviously algebraic is not better than graphical से देखो, a picture is worth 1,000 words and these 1,000 words are saying that the minimum value is minus d by 4a at x equal to minus b by 2a and the maximum value can go up to infinite when x is going to infinite. These 1,000 words are saying that the minimum value can go as low as minus infinity, but the maximum value is minus d by 4a again at x equal to minus b by 2a. So these are the interpretations of those 2,000 words, और उन 2,000 शब्दों को हम लोगों ने 2 ग्राफ से बना दिया. ठीक है, हाँ हॉलोनाइट में है ये दोस्तों. हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल, हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल. नाउ लेट्स सी लेट मी टेक द केस. आई थिंक अगर आप लोगों को नया लगे ना तो बताना. ठीक है, if you find it new then do let me know, right? Case 1, y equal to ax square plus bx plus c. ठीक है, and a is greater than 0. इसमें भी assumption क्या है? रियल रूट्स के लिए d greater than 0 होता है, डिस्क्रिमिनेंट greater than 0 होता है. ठीक है, रियल रूट्स के लिए डिस्क्रिमिनेंट greater than 0 होता है. ठीक है, अब देखो मैं क्या बोलूंगा. क्वेश्चन क्या है? फाइंड रेंज ऑफ y एज x बिलोंग्स टू r. मतलब x की सारी रियल वैल्यूज हो सकती है, x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है. तो उन सभी वैल्यूज के लिए हमें y की वैल्यू चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसको ऐसे कंसिडर करते हैं. लेट्स कंसिडर दिस टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट्स कंसिडर दिस टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Now, since x is real, there will be two values of x for a particular y. As y changes, this equation will change, and we'll keep on finding two values of x. We'll keep on finding two different values of x, but all those values of x will be real. This means discriminant of this particular equation has to be equal to 0, greater than equal to 0, because the roots are real, and the condition of real roots is d greater than equal to 0, right? So b square minus 4a into c minus y greater than equal to 0, right? Now b square minus 4ac plus 4y greater than equal to 0. 4ay, sorry. See, 4ay greater than equal to minus d, we can write it as d, and when it goes on the right side, now as a is greater than 0, y greater than equal to minus d upon 4a. So we get the range y greater than equal to minus d by 4a means y belongs to minus d upon 4a to infinity. Even if we take the case 2 when a is less than 0, I'll still have this because इक्वेशन तो सेम ही है. बट जब अब ये नेगेटिव हो गया और मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है. एग्जांपल दूं आपको, जैसे मान लो -3 इज ग्रेटर देन -4. अब आप इस -3 को नीचे लेके जाओगे तो 1 बन गया यहां पे, तो ये गलत हो जाएगा ना. एक्चुअली हमें क्या करना होगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा, राइट.
क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा दिस। इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है, राइट? सो व्हेन यू डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ इनइक्वालिटी, एंड थ्रू दिस यू कैन एक्चुअली गेट y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस d/4. So this is algebraic proof. This is algebraic proof that the range in the cases when a equal to greater than 0, when a is less than 0 will be these. Right? I hope आप लोगों को समझ में आ गया. छाप लो इसको. निखिल आ गया. हाय निखिल. So did you see it for the first time? Did you see it for the first time? Actually, like it is majorly used in IIT JEE classes. Like it is majorly used in IIT JEE classes, and this is the basis. This is the basic algebraic method to find complex ranges of quadratic equations. Right? Please do it. कर लो भाई, कर लो. We'll do problems on ranges, don't worry about it. We'll do problems on ranges. Right? आने वाले बस क्वेश्चन, अब आने वाले क्वेश्चन आने वाले दोस्तों. सो व्हाट आई डिड बेसिकली, देखो रिपीट कर देता हूं, बस एक बार लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, जस्ट मतलब रिपीट क्या, समराइज कर रहा हूं. ये इक्वेशन है, मुझे y की वैल्यूज के लिए x की वैल्यूज निकालनी है. y मतलब x की रियल वैल्यूज के लिए y की वैल्यू निकालनी है. तो मैं इस क्वेश्चन को उल्टे तरीके से देखता हूं. मैं इसको इक्वेशन बना देता हूं और y की वही वैल्यूज लूंगा. y की देखो x रियल नंबर है, x रियल नंबर है मतलब इसके रियल रूट्स है, इसके रियल रूट से मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. ठीक है. सो दिस मेथड वर्क्स. It shows that this method works. So let's do the problem. Let's do the problem now. So we'll start with a basic problem. Find. Now you need to be fast in this. You need to be fast in this. ठीक है, without making calculation error. Find range of second let's see who all can do this. The game is of the speed only. The game is of the speed only. Yes, it's a very interesting topic. Anant, very difficult yaar. Very difficult. हाँ हाँ ए सही है बेटा. माइनस इंफिनिटी टू 17, 7 टू इंफिनिटी. बोर्ड ज्यादा मैटर नहीं करता. अगर 93-94% श्योर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. सो लेट्स सी. लेट अस सी. लेट अस सी. Let us see. See, मैं तो दो मेथड से करूंगा, एल्जेब्राइक, ग्राफिकल. अब देखो एल्जेब्राइक में सर ने मुझे क्या बताया था कि x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पर मिनिमम वैल्यू आती है. तो x इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन 2 इंटू 2 दैट इज 2. ठीक है. तो y ऑफ 2 क्या आ जाएगा? y ऑफ 2 क्या आ जाएगा? 8 प्लस 15 23 माइनस 16 7. तो ये मिनिमम होगा. आंसर आ जाएगा 7 से इंफिनिटी. ठीक है. ग्राफ में क्या होगा?
कि भाई y इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, वर्टेक्स 2,7 आ गई, 2,7, तो रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी, 7 से इंफिनिटी, जैसे भी आप लोगों को सही लगे। सेम गोज विद दिस, नाउ a इज लेस देन 0, तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, माइनस बी अपॉन 2a कितना आएगा यहां पे, देखो -4/2 -1, अगेन 2 आ गया, तो y ऑफ 2 कितना आ गया, 8 + 9 - 4 17, 17 - 4, 17 - 4 कितना आया, 13, तो माइनस इंफिनिटी से 13 आ गया, माइनस इंफिनिटी से 17 कैसा आ रहा है यार तुम लोगों का, 17, हाँ 13 आया ना सेकंड वाला, 17 थोड़ी आएगा, minus infinity to 13, right? So these are basic questions, these are just basic questions. So level 1 questions are there, these are level 1 questions, possibly they can be asked in NSEJS में तो आ सकता है. Now let's go to KVPY level question, let's go to KVPY level question, let's go to KVPY level question. I hope you all did this. Y equal to sin square x plus sin x plus 1, right? फर्स्ट चलो ये निकालो पहले, आप तो यही निकालो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1, फाइंड रेंज ऑफ वाई, फाइंड रेंज ऑफ वाई. Now the crux of the matter here is how can you transform this particular equation from sin x to possibly t or something, like you have to substitute sin x with t and then you have to put some constraint on t. That constraint will be the key. That constraint will be the key, right? 3 to 1 कैसे हो सकता है भाइयों, 3/4 to infinity. शिवम पिछले वाले क्वेश्चन में माइनस इंफिनिटी इसलिए आया क्योंकि a लेस देन 0 था बेटा. चलो बताओ, 3/4 to infinity is wrong. Parth, 3/4 to infinity is wrong. Parth Dabas, we just did this question yesterday beta, we just did this question yesterday and you are saying this answer. Sin x, friends, my friends, sin x belongs to -1 to 1. sin x की यही रेंज होती है बच्चों. तो अब अगर मैं sin x को t कर दूंगा तो y क्या हो जाएगा, t² plus t plus 1 and t belongs to -1 to 1. So this is a question of constrained domain. Constrained domain when you have limited the value of x. देखो अगर x सारे रियल नंबर वैल्यूज ले सकता है ना, तब तो -d/4 से इंफिनिटी होता, बट नाउ यू हैव कंस्ट्रेन्ड द डोमेन. तो t आपने ले लिया, बट t की वैल्यू -1 से 1 ही हो सकती है. तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, ये तो लिख देता हूं, राइट. तो ये कितना हो गया, y इक्वल टू t प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4. तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई यहां पर. तो ग्राफ तो ऐसा आएगा आपका, देखना, -12 पर वैल्यू 3/4 आएगी, इस तरह से वैल्यू आएगी, बट -1 -1 से 1 ही हमें प्लॉट करना है. तो व्हाट इज y ऑफ 1, 3. व्हाट इज y ऑफ -1, 1, राइट. तो अब हम लोग क्या करेंगे, -1 से लेकर 1 तक का ग्राफ देखेंगे. 3, दिस इज 1.
दिस इज 1, राइट? बस खत्म बात। तो रेंज कहां से कहां तक होगी? देखो, मुझे केवल ये ब्लैक वाला रीजन देखना है, बाकी सारा रीजन मैं भूल जाऊंगा। मुझे केवल ब्लैक वाला रीजन देखना है। सारा भूलने के लिए आई हैव अ डस्टर। तो ये देखो, मैं सारा भूल गया, राइट? केवल मेरे पास ये ब्लैक वाला रीजन आ गया। ब्लैक वाले रीजन की मिनिमम वैल्यू क्या है? ये रही मिनिमम वैल्यू 3/4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 3। तो y बिलोंग्स टू 3/4 to 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। राइट? साइन ने फंसा दिया, और क्या? कोई बात नहीं भाई, पेरेंट्स नहीं मान रहे, पेरेंट्स नहीं मान रहे तो कुछ नहीं कर सकते। तो एक और बात देखो दोस्तों, बस बेसिकली देखो, तुम्हें सिंपल ये चीज सोचनी थी। मतलब मैं एज ए स्टूडेंट इसको पता कैसे समझता था? जब मैं स्टूडेंट था मुझे भी थोड़ी दिक्कत आती थी। मैं तो क्या करता था, फटाफट से बिना सोचे समझे इसका ग्राफ बना देता था। ग्राफ बना दिया, पूरा बनाया था मैंने आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद मैंने देखा कि टी है ना -1 से बनी है, तो उस ग्राफ को बाकी का पार्ट मिटा दो, मिटा दिया। और ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, बस खत्म बात। इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट डोमेन वाले क्वेश्चन। कंस्ट्रेंट डोमेन वाले क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, मैंने इन लोगों को तो बहुत डिटेल में पढ़ाया, प्लस वालों को तो काफी सारे एग्जांपल्स लेके पढ़ाया था, बट वी हैव सर्टेन कंस्ट्रेंट जिस वजह से हम लोग यहां पे नहीं पढ़ा पाते, ठीक है? चलो अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। इसमें आपको अपने आप समझ में आएगा। फाइंड रेंज ऑफ y इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 17 x बिलोंग्स टू 0 to 5। ओपन इंटरवल है, 5 पे ओपन इंटरवल है। सेकेंड, x बिलोंग्स टू 3 to 6, दोनों पे क्लोज्ड है। बताओ, मैं बस ग्राफ बनाना है, सिंपल ग्राफ बनाना है दोस्तों। साइन एक्स की रेंज -1 से 1 होती है बेटा। साइन एक्स की रेंज -1 से 1 होती है। बताओ, टू से 41, 9 से 17, 2 से 41। चलो लेट्स, बेटा जो मेरा होमवर्क है ना वो स्पेशल क्लासेस के थ्रू डिस्कस होता है। यू कैन सी दिस स्पेशल क्लासेस। आई हैव डिस्कस्ड ऑल द प्री-आरएमओ डीपीपी क्वेश्चंस थ्रू स्पेशल क्लासेस, राइट? सो प्लीज सी दैट। नाउ लेट्स सी क्या काम है हमारा। हमारा क्या काम है? ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो y इक्वल टू 2 टाइम्स x² माइनस 4x प्लस 4 प्लस 9, ठीक? तो y 2 टाइम्स x माइनस 2² प्लस 9। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 और 9, 2 पे 2,9, ठीक है? अब देखना क्या करूंगा मैं, 0 से लेकर 6 तक प्लॉट करूंगा,
क्योंकि मुझे 0 से लेकर 6 तक देखना है। देखो 0 से लेकर 6 तक प्लॉट करना है। 2 पर वैल्यू 9 आएगी, 2 पर वैल्यू 9 आएगी, 0 पर वैल्यू 17 आएगी, ठीक है। ओके, नाउ पहले वाले को मैं रेड से बनाता हूं। देखो पहले वाले में मुझे 0 से 5 चाहिए, 0 से 5, ये रहा 5 भाई। 5 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 पे वैल्यू निकाल लेते हैं। y ऑफ 5 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 9 प्लस 9, 27 आ गया, 27 आ गया, राइट, 27। सो दिस वैल्यू विल बी 27। तो अब यहां पे रेंज देखो, 0 से 5 रेड से बनाया मैंने, रेड से बनाया, रेंज क्या होगी 9 से लेकर 27। तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया 9 एंड 5 पे ओपन है, तो 27 पे भी ओपन आ जाएगा, 27 पे भी ओपन आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू है ना बच्चों, जो 5 वाली वैल्यू है वो अचीव नहीं हो पाएगी, वो अचीव नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब अगला वाला जो है ना 3 से 6, ये 3 है, इसको मैं ब्लैक से बनाऊंगा। लेट्स फाइंड आउट y ऑफ 3। 2 प्लस 9 11। अब देखो ब्लैक से बनाया मैंने, ठीक है। y ऑफ 6 भी निकाल लेते हैं। y ऑफ 6 कितना होगा, 4 स्क्वायर 16, 16 प्लस 16 टू 32 41। y ऑफ 6 41, तो वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 11 से 41। तो सेकंड वाले का आंसर कितना आ गया, 11 से 41, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। सेकंड वाले का आंसर 11 से 41। वाई आंसर 41? बिकॉज 41 स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस वीडियो। अब 47 हो गए। वेरी गुड अंचित। हाँ, स्टडी प्रूफ कर लेना बेटा। स्टडी प्रूफ तू मुझे 8:15 बजे भी कॉल कर सकता है। स्टडी प्रूफ प्रणव तू मुझे 8:15 बजे भी कॉल कर सकता है बेटा। क्लासेस कोई बात नहीं मामसी। पांच की वैल्यू अचीव इसलिए नहीं हो पाएगी बेटा, क्योंकि देखो 5 पे यहां पे ओपन इंटरवल दे रखा था। x की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर ही नहीं चाहते कि 5 अचीव हो, तब जब x 5 अचीव नहीं कर पाएगा तो y जो 5 पे होता वो कैसे अचीव होगा, है कि नहीं। सो दिस इज अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्री आरएमओ एनटीएससी एनएसईपी एस्पिरेंट 2020। चलो अब देखो, अब बहुत ध्यान से इसका जवाब देंगे आप लोग, बहुत ध्यान से आप जवाब देंगे। केवीपीवाई लेवल क्वेश्चन। फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ y इक्वल टू साइन 4x साइन स्क्वायर x प्लस 1। बताओ कितनी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल है। इट विल बी एन इंटीजर, ऑब्वियसली इट विल बी एन इंटीजर। थैंक यू प्रणव। करो भाई।
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तुक्के मत मारो, आंसर निकालो, फाइनल आंसर बताओ। हॉलोनाइट के अंदर बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर बेटा उसी के अंदर है। देखो भाई, वन। चलो अब मैं देखता हूं, अब मेरी बारी आ गई। देखो दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर एक्स को टी मानूंगा। साइन स्क्वायर एक्स को मैंने टी माना, इट मींस टी बिलोंग्स टू 0 से 1। अब क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स है, साइन एक्स अगर -1 से 1 होगा तो साइन स्क्वायर एक्स 0 से 1 होगा, तो y क्या हो गया, टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, मतलब टी माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 अगेन। अब मैं 0 से लेकर 1 तक प्लॉट करूंगा। हाफ पर वैल्यू 3/4 है, 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है 1, और 1 पे भी 1, राइट। तो y बिलोंग्स टू 3/4 से 1, ओनली वन इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल, ओनली वन इंटीग्रल वैल्यू, ओनली वन इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल, राइट। छाप लो। क्रैश कोर्स की तरह कहां पढ़ा रहा बेटा, अब एक एक लेक्चर दे रहा हूं, देख इतने सारे लेक्चर्स ले लिए मैंने, आप खुद सोच के देखो। क्वाड्रेटिक को जेई लेवल पे थोड़ी पढ़ना है हमें, हमें तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। आज की पूरी क्लास रेंज ही पढ़नी है हमें, टेंशन ही नहीं है। 0 पे इंटीग्रल, देखो टोटल मिला के y की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है, हमें क्या पूछा है, y की इंटीग्रल वैल्यूज पूछी है, तो y की रेंज निकालेंगे हम लोग, y की रेंज निकाल के इंटीग्रल वैल्यू निकाल लेंगे, है कि नहीं। ओके, वेरी गुड कविता। स्पेशल क्लासेस आर हेल्ड ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो ये आ गया, समझ में आ रही बात दोस्तों। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला, ये बहुत सिंपल सी चीज है, देखो वापस से मैं क्या सोच रहा हूं, बस कंस्ट्रेंट डोमेन, कंस्ट्रेंट डोमेन के मल्टीपल क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। साइन स्क्वायर एक्स को टी माना, तो टी 0 से 1 हो गया, बस अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन है, पहले की सब चीजें भूल जाओ। अब क्वेश्चन यहां से चालू हो रहा है, y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, टी कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक, तो क्या रेंज होगी y की, बस ठीक है। चलो, थैंक यू मीत। चलो अगला देखो, एग्जैक्टली जो सिद्धार्थ बोल रहा है, थोड़ा सा और डिटेल में जानना है ना, तो लाइक यू नीड टू कम ऑन प्लस प्लेटफॉर्म। ऑब्वियसली प्लस प्लेटफॉर्म पे तो जब तक एक एक बच्चे को समझ में नहीं आ जाता मैं पढ़ाता रहता हूं। जैसे आज वाली क्लास है ना, मेरे को पर्सनली लगता है 10:30 बजे तक चलेगी। आज वाली क्लास मेरे को लगता है पर्सनली 10:30 बजे तक चलेगी, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब देखो, लेट्स डू अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जहां पे लेट मी डायग्नोस। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में मेथड बताया था, एल्जेब्राइक मेथड बताया था ना, जिसमें y को इधर लेके x में क्वाड्रेटिक बनाते थे, वैसा ही कुछ करेंगे। फाइंड नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग इंटीजर्स y satisfying y इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बताओ। तो अब ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है,
जब रेंज y की जब निकालनी, जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो, या क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर हो, ऐसे केसेस में रेंज कैसे निकालते हैं? तो ये देख लो, एक अच्छा चीज है ये, समर्थ बोर्ड निकाल रहे हैं। जल्दी से करो दोस्तों, मजा आएगा आपको इस क्वेश्चन को करने में। कर लो भाइयों। जल्दी से कर लो। क्या क्या आंसर है? 3। काफी बच्चों ने 3 निकाल लिया। इजी था, वेरी गुड। इजी लगा इसका मतलब मैंने थोड़ा ठीक ठाक पढ़ा दिया, या फिर पहले से आता था? आज फ्रेशली आया या पहले से आता था आपको? जल्दी ये बता दो, फ्रेशली आपने सीखा या जल्दी, या पहले से आता था आपको? बताओ भाई। हो गया? चलो, मेरे को लग रहा है कर दिया आपने। सो आई एम ऑफ द अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव डन इट। अब आएगा बहुत जल्दी, लेजेंडरी आएगा दोस्तों, लेजेंडरी क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा, टेंशन नहीं लेनी अपने को, डेफिनेटली आएगा। सो लेट्स सी नाउ। मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि भाई y में क्वाड्रेटिक बनानी, x में क्वाड्रेटिक बनानी है अपने को, तो अपने को x में क्वाड्रेटिक बनानी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, राइट? तो ये कितना आ गया? अब x में क्वाड्रेटिक बनाया, मतलब देखो x स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1 प्लस एक्स वाई प्लस 1 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y माइनस 4 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा ना, क्योंकि दोस्तों x क्या है? रियल नंबर है। x रियल नंबर है, x रियल नंबर के लिए ही तो हम लोग y की रेंज निकालेंगे। तो y की रेंज निकाल रहे हैं, जो भी y की रेंज आएगी उसमें कितने इंटीजर्स आएंगे वो देखना है हमें, ठीक है? अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस 1 प्लस 2y माइनस 2 y प्लस 1 माइनस 2y प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3y माइनस 1 और यहां पे कितना आएगा? माइनस y प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोस्तों वेवी कर्व लगाने के लिए y के कोफिशिएंट पॉजिटिव होने चाहिए, यहां तो पॉजिटिव है,
इसको पॉजिटिव बनाने के लिए y से -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इसका मतलब y बिलोंग्स टू 1/3 से 3। इसमें कितने इंटीजर्स आ रहे हैं, 1 2 3, y की 3 इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 3। ठीक है, राइट, क्लियर। Top chat is 42. There is only one tip for Hindi examination. There is only one tip. ध्यान से गद्यांशों और पद्यांशों को पढ़े और उन प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश सबसे पहले करें जिन प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को पता है, क्योंकि जो हिंदी का अध्यापक होता है वो हमेशा जिस तरह से आपने प्रथम कुछ प्रश्न किए हैं उसी तरह से आपको मार्क्स देता है, मार्क्स नहीं अंक देता है। ठीक है, धन्यवाद। यस, चलो now let's move forward. Now let's try to do a different problem. There is one value of y for which y is not equal to x minus 1 upon 2x plus 3. Find that value. X is real number. Find out. धन्यवाद। कोई बात नहीं बेटा, हो गया। ठीक है, अब देखो कितना लिखा आपने, हाफ। सो लेट्स सी। सो व्हाट आई विल डू I'll actually assume y equal to x minus 1 upon 2x minus plus 3. अब देखो अपन लोग क्या करेंगे, 2xy plus 3y is equal to x minus 1 लिखेंगे इसको, फिर ये कितना हो गया 3y plus 1 x minus 2xy, तो x is equal to 1 minus 2y,
ठीक है, तो y नॉट इक्वल टू हाफ, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया y डिनोमिनेटर में आ गया, तो y हाफ नहीं हो सकता बस, तो दैट वन वैल्यू इज हाफ। समझे क्या मेरी बात? ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है जो गलत होता है बच्चों का, समझने में थोड़ा सा गड़बड़ होती है बच्चों को। यस आई नो, हिच हाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी के अंदर पढ़ा था मैंने बेटा, हिच हाइकर्स गाइड टू गैलेक्सी। थैंक यू प्री आरएमओ एनटीएससी एनएससीपी एस्पिरेंट। ठीक है, ग्राफ इसका देखो दोस्तों वैसे तो बहुत इजी है, मैं आप लोगों को बता देता हूं, बट इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूं, इसका ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं, बट कोई मुझसे पूछेगा नहीं कैसे आया। ठीक है, क्योंकि आगे की पढ़ाई है, कोई मुझसे पूछ नहीं सकता कि ये कैसे आया। ठीक है, तो -3/2 है ना, -3/2 है और 1 है। ठीक है, 1 पे तो 0 है ही सही, पता ही आपको, 1 पे तो 0 है ही सही, और हाफ। ओके, सो द ग्राफ विल बी इसको टच नहीं करेगा, इसके तक टेंड करेगा, एंड ऐसा होगा ग्राफ, ये ग्राफ होगा इसका। बट कोई मुझसे पूछ नहीं सकता कि सर कैसे आया, क्योंकि मैं बताऊंगा ही नहीं। आई एम वेरी मीन दैट वे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नहीं आजा ना, आज की क्लास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स ट्राई टू डू वन मोर क्वेश्चन। फाइंड डिफरेंस बिटवीन maximum and minimum value of बताओ। वेरी गुड क्वेश्चन, लेट मी गिव ऑप्शंस ऑल्सो। 1/3, 2/3, -2/3, 4/3. Let's try to find out the answer of this question. Question. बताओ। ओके, नहीं आता सिद्धार्थ बेटा, रेंज ही तो निकालनी है, वापस से क्या करना है, कुछ नहीं करना,
फिर से रेंज निकालनी है। मैं तो क्या करूंगा इसके अंदर, y एक्स स्क्वायर प्लस 9, फिर से रेंज ही तो निकालनी है भाई, और क्या करना है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 माइनस 4x प्लस 9y माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। तो 16 माइनस 4 इंटू 9 y माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया मैंने, तो 4 प्लस 6 इंटू वाई माइनस 1, 4 माइनस 6 इंटू वाई माइनस 1, ये कितना हो गया 6y माइनस 2, 6y माइनस 2, ये कितना हो गया माइनस 6y प्लस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया 3y माइनस 1, और ये देखो y का कोफिशिएंट फिर से पॉजिटिव करना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस मीन्स सॉरी लेस देन 0 हो जाएगा जैसे ग्रेटर के, तो y बिलोंग्स टू 1/3 से 5/3, ये मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, m माइनस एम 4/3, आंसर आ गया डी। डी 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 इज द करेक्ट आंसर। वाह, बताओ भाई। कोई बात नहीं दोस्तों, ब्लॉक करके क्या करेंगे, देखो यार, मैंने आपको हमेशा बताया, if there is anybody who is frustrated with his life and they want to express their feelings, we should let them express, because if they are expressing it, they are just bringing their anger outside, and we all are actually helping them bring out their anger. So let us be the good guys, let us be the good guys. ठीक है, एंड देन सी, कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है इस बच्चे को कुछ भी कहने का, टेंशन मत लो आप लोग। ही विल स्टॉप हिमसेल्फ, ही विल स्टॉप हिमसेल्फ, है ना। अपनी ये सारी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेने दो उसको, अपने आप वो बंद कर देगा, टेंशन मत लो आप लोग, आप जस्ट फोकस करो, है ना। सो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने किया। अब एक क्वेश्चन करते हैं इसके अंदर हम लोग, दिस इज अ गुड बाय क्वेश्चन, GBQ, गुड बाय क्वेश्चन, कल करवाया था मैंने। इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर if y equal to x square minus kx plus 441 upon x square plus kx plus 441 and y is bounded। y is bounded का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसा आप लोगों का आंसर आया था ना, y बिलोंग्स टू 1/3 से 3, इसमें क्या बोलते हैं कि भाई ये लोअर से भी बाउंडेड है, ऊपर से भी बाउंडेड है, मतलब नीचे भी इसकी बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, ऊपर भी इसकी बाउंड्री एग्जिस्ट करती है, इससे कहीं बाहर नहीं जा सकता। तो y इज बाउंडेड हमें दे रखा है, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट इंटीजर p such that it is minimum, it is such that it is minimum positive value
greater than any of such case find p। क्वेश्चन का मतलब समझने में बहुत मुश्किल आएगी आप लोगों को, बट दोस्तों प्री आरएमओ में इस तरह की लैंग्वेज यूज होती है, प्रॉपर प्री आरएमओ लेवल क्वेश्चन है। वाई हमें ये दे रखा है, कुछ केस ऐसे होते हैं, कुछ केस ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए वाई बाउंडेड होगा। एक इंटीजर है p, पॉजिटिव इंटीजर, जो सबसे छोटा है सच दैट इट इज मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन एनी ऑफ सच केस। जितने भी k एग्जिस्ट करेंगे ना, उनसे जस्ट बड़ा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा p। उस p की वैल्यू निकालनी है आपको, उस p की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बताओ। बताओ। हो गया? फोर्टी टू फिर से लेक्चर देखना पड़ेगा, ये तो है 42। सो फ्रेंड्स वाई बाउंडेड का मतलब क्या होता है? देखो, वाई बाउंडेड का मतलब क्या होगा कि भाई वाई कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, वाई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये वैल्यू है ना, डिनोमिनेटर है, ये वैल्यू डिनोमिनेटर है बच्चों। इसको नॉट इक्वल टू जीरो कर दो, आप इसको नॉट इक्वल टू जीरो कर दो। अब अगर देखो ये जीरो के बराबर हो गया ना, मान लो ये जीरो के बराबर हो गया, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के लिए, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 42x प्लस 441 होता है, मान लो, तो ये हो जाएगा x प्लस 21 का स्क्वायर। अब x की वैल्यू अगर मैं -21 लूंगा ना बच्चों, तो ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट अगर मैं -21 के जस्ट पास में वैल्यू लूंगा ना, जस्ट पास में, मान लो -21.0000000000000001, तो ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी, तो ये डिनोमिनेटर बहुत छोटा हो जाएगा, तो न्यूमरेटर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है ना, ये कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए ना, इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये कभी भी एक्स एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए। एक्स एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए मतलब इसका ग्राफ ऐसा रहना चाहिए, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होना चाहिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 441 लेस देन जीरो, 441 लेस देन जीरो। ठीक है, तो ये कितना आ गया? k माइनस 42 इंटू k प्लस 42 लेस देन जीरो। तो k बिलोंग्स टू -42 से 42, तो k की ये रेंज आ गई दोस्तों, k की ये रेंज है जिसके लिए बाउंडेड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर, बस हमें ये चेक करना था कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अभी की हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफी है कि डिनोमिनेटर ये नहीं होना चाहिए, राइट। अब k -42 से 42 हो गया, ओपन ब्रैकेट है, तो सबसे छोटा p कौन सा होगा? सबसे छोटी ऐसे इंटीजर कौन सी होगी जिससे ये सारी वैल्यू छोटी है? 42 होगा। तो कैपिटल P कितना हो गया? 42। 42 इज द आंसर, राइट। कैपिटल P इज इक्वल टू 42, 42 इज द आंसर। 21 कैसे आया? 21 कहां पे? अबे परफेक्ट स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाया ना भाई मैंने, परफेक्ट स्क्वायर बनाया। ये 21 का स्क्वायर है 441,
ठीक, हाँ कविता ने सबसे पहले बोला था। चलो, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर। ठीक है, आई होप आप लोगों को मजा भी आया इस लेक्चर में। सो होमवर्क क्या करना है आप लोगों को, अभी इसका होमवर्क अब मैं दूंगा आपको। क्वाड्रेटिक की डीपीपी मैंने अभी तक आप नहीं दी है, क्वाड्रेटिक की डीपीपी अब मैं डालूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक के हैं जो आरएमओ डीपी प्री आरएमओ डीपीपी नंबर 1 में है, बट अब कुछ क्वेश्चन मैं डालूंगा, आज ही डल जाएंगे तो क्वेश्चन करना आप स्टार्ट कर दीजिए।